ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा रचित श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा द्वितीय प्रकरण वैष्णव महिमा के विषय में चल रहा है। वैष्णव महिमा में हमारा आज इसमें 10वां त्रिपदी होगा। हम लोग 9वीं त्रिपदी तक श्रवण कराए हैं, जिसमें उन्होंने रूप सनातन श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं और उसमें किस प्रकार से प्रेम भक्ति की रीति का, विधि का, पद्धति का वर्णन किया है, अच्छे प्रकार से सुष्ठु रूप से उसकी महिमा, तो उनके द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं उसकी महिमा का हम लोगों ने श्रवण किया कि जो ग्रंथ हैं वो युगल किशोर के रस के भंडार हैं, रसाश्रय, मधुर रस आश्रय, और उनको श्रवण करने से जहां श्रवण हईते प्रेमानंदे भासे चित्ते, चित्त के अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाता है कृष्ण के प्रति। इस प्रकार के ग्रंथ जो हैं वो दोनों महाजनों के द्वारा, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखे गए हैं। अब हम लोग 10वीं त्रिपदी में प्रवेश करते हैं, जिसमें कह रहे हैं युगल किशोर प्रेम लक्ष्मण जेनो हेमा हेनो धन प्रकाशिला जारा जय रूप सनातन देहो मोरे प्रेम धन से रतन मोर गलेहारा से रतन मोर गलेहारा। इसमें भी उन दोनों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें प्रेम किस प्रकार से अपनी विशुद्धता को प्राप्त होता है, अर्थात परम विशुद्ध प्रेम की जिनमें चर्चा की गई है, जिसको वहां पर युगल मधुर रसाश्रय कहा गया था, तो उसी के विषय में यहां पर बता रहे हैं कि उन्होंने उसमें किस प्रकार से प्रेम तत्व को संयोजित किया है। कहते हैं कि आपने जो युगल किशोर के मधुर प्रेम को तप्त स्वर्ण की भांति लक्ष्यवान जेनो हेम, हेम का अर्थ है सोना, तो जब सोने को बहुत अधिक तपाया जाता है तो शुद्ध हो जाता है वो, तो इस प्रकार कहने तप्त सुवर्ण की भांति अतिशय शुद्ध रूप में प्रकाशित किया है। युगल किशोर प्रेम लक्ष्यवान जेनो हेम, जैसे मानो तप्त कांचन हो, और हेनो धन प्रकाशिला जारा, उस धन को जो युगल किशोर का प्रेम है, मधुर प्रेम है, उस धन को वहां पर प्रकाशित किया है अपने अतिशय विशुद्ध रूप में। कह रहे हैं हे रूप, हे सनातन, आपकी जय हो। जय रूप जय सनातन, देहो मोहे मोरे प्रेम धन। वही जो प्रेम धन है
जो विशुद्ध उज्जवल प्रेममयी रसमयी भक्ति है, उसकी संपत्ति आप मुझे प्रदान कीजिए। वही भक्तों के लिए एकमात्र अभिलषित धन है। ये जो लौकिक धन है, भक्तों को इस धन की आवश्यकता ठीक है जीवन निर्वाह के लिए तो है ही, लेकिन इसको वो धन मानते नहीं है। इसको एक जीवन निर्वाह का साधन मानते हैं। वास्तविक धन क्या है? जिससे हम अपनी अभीष्ट वस्तु को ले सके। तो अभीष्ट वस्तु हमारी है कृष्ण की सेवा, और कृष्ण की सेवा, राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करने के लिए हमें उनके प्रति प्रेममय होना होगा। तो उसी को कह रहे हैं कि देहो मोए प्रेम धन, जिससे कि मैं अभीष्ट वस्तु अपनी राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त कर सकूं। और उसको मैं क्या करूंगा? उस धन को से रतन मोर गले हारा, वही जो रतन है आपके द्वारा जो दिया जाएगा, उसको मैं अपने गले में कंठाहार बनाकर धारण करूंगा। ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो कह रहे हैं आप उस प्रेम रूपी धन को मुझे दीजिए। उसी की वास्तव में जीवन में सार्थकता है, और वही मनुष्य मात्र का परम प्रयोजन है कि किस प्रकार से हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति सेवा करने की उत्कंठा, उसका लोभ जागृत हो जाए। और वो लोभ तभी जागृत होगा जब हमें प्रेम होगा। बिना संबंध ज्ञान के जब तक हम कृष्ण को, राधा जी को अपना नहीं मानेंगे, बिल्कुल अपना कि वो मेरे ही हैं, इस प्रकार का जब तक मध्यता भाव नहीं होगा, तब तक उनकी सेवा जो की जाएगी वो केवल औपचारिकता होगी। वो केवल शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार अपने को इस संसार के दुख से बचाने के लिए, भवसागर से पार होने के लिए, दुखों की निवृत्ति करने के लिए पूजा पाठ किया जाएगा, उपासना की जाएगी, लेकिन वो केवल औपचारिकता है। उसमें हृदय का, मन का तो कहीं संयोग ही नहीं हुआ। तो जब उन ग्रंथों का अवलोकन किया जाएगा तो हमारे हृदय के अंदर एक प्रकार की जो उत्कंठा है उनकी सेवा को प्राप्त करने की, वो सेवा जो महाप्रभु ने बताई है साधन है, एकमात्र साधन है। इस कलयुग के अंदर केवल एक ही साधन है, और राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा को प्राप्त साधन है प्रेमा भक्ति, साधन भक्ति, जो हमको उस प्रेम की उपलब्धि कराएगी। और उस प्रेम को उपलब्ध होकर फिर जो है हम सेवा में प्रवृत्त हो सकते हैं। तो वही वास्तव में हमारा प्रयोजन है, और वही सबसे बड़ा रहस्य है। उस रहस्य को ही यहां पर उद्घाटित किया गया है उन ग्रंथों में। युगल किशोर प्रेम, अर्थात राधा जी का कृष्ण के प्रति किस प्रकार का भाव है, कितनी उत्कट सेवा अभिलाषा है कि वो एक क्षण भी कृष्ण की सेवा के बिना नहीं रह पाती हैं। राधा जी जब कृष्ण से वियोग होता है तो व्याकुलता का अनुभव करती हैं। वो इसलिए नहीं करती हैं कि मुझे कृष्ण के से मिलन में कोई सुख होगा, अपितु मेरी वहां पर ना होने से कृष्ण को उस परम सुख की प्राप्ति कौन करा सकता है। क्योंकि केवल राधा जी, जो स्वयं कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं, वही ये जानती हैं कि कृष्ण को आह्लाद कैसे दिया जा सकता है। वास्तव में राधा रानी तो अभिन्न ही है ना कृष्ण से। कृष्ण की ही आह्लादनी शक्ति जब मूर्त रूप लेकर धारण करती है तो उसी को बोला गया राधा। राधा शब्द की व्युत्पत्ति ही यही है कि जो रास मंडल में, गोलोक धाम में रास मंडल में कृष्ण के वाम अंग से आविर्भूत हुई एक षोडश श्रृंगारी संपन्न 16 वर्षीय कन्या के रूप में। और वो कन्या तुरंत वहां पर जो पुष्प थे, जो कुसुम थे, उन कुसुमों को चयन करके और श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने के लिए धावित हुई। तो रास मंडल में आविर्भाव होने के कारण रा शब्द पड़ा, और धावित होने के कारण कृष्ण की सेवा के लिए उत्कंठित होकर जब वो धावित हुई उनके चरणों में उस पुष्पांजलि को अर्पित करने के लिए, तो वो धावित होने के कारण धा। तो यही है राधा शब्द की व्युत्पत्ति। अनेक व्युत्पत्तियां हैं इसके अतिरिक्त भी, लेकिन जो सेवा से संबंधित व्युत्पत्ति वह यही है। क्योंकि कृष्ण की सेवा, आह्लादनी शक्ति का मतलब ही यही है
कि जो कृष्ण को आह्लाद देती है, और कृष्ण जो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, भक्त हैं, उनको भी आह्लाद देती है। तो यही जो है सत्य, चित और आनंद में जो आनंद अंश है, ये अंश नहीं है, ये अंगी है, और सत और चित उसके अंग के स्वरूप हैं। अब यदि अंगी नहीं है तो अंग नहीं होंगे, लेकिन अंगों के बिना भी अंगी की सत्ता है। जैसे हम लोग अंगी हैं और हमारा हाथ ये हमारा अंग है, तो यदि हमारा हाथ ना रहेगा तो भी हम तो रहेंगे। तो अंगी जो है वो स्वतंत्र है। तो उसी प्रकार से राधा रानी जो है वो आनंद अंश जो है भगवान का सत्यचित आनंद श्री विग्रह में, तो आनंद अंश की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो है श्री राधा रानी। तो वही वास्तव में कृष्ण को आनंद देती हैं, और वही जो है इसलिए कहा गया है वो अभिन्न तत्व है कृष्ण से। तो जो परम रहस्यमय प्रेम की वस्तु है उसको उन्होंने यहां पर प्रकट किया। ये प्रेम बड़ा रहस्यमय है, प्रेम तत्व जो है बड़ा रहस्यमय तत्व है। ये इसको समझना कि कृष्ण राधा जी किस भाव से भावित होकर कृष्ण की सेवा करती हैं, महाभाव स्वरूपा, और महाभाव के ऊपर भी मादनाख्या भाव तक गति है उनकी, रूढ़ अधिरूढ़ मोहन मादन इत्यादि। तो मादनाख्या भाव तक जब पहुंच जाती हैं, जहां पर प्रेम वैचित्री का अनुभव होता है, राधा रानी यही भूल जाती हैं कि मैं कौन हूं। तो इस प्रकार जो उनका भाव है अत्यंत अत्यंत रहस्यमय वस्तु है वो। उस रहस्यमय वस्तु को यहां पर उद्घाटित करने के लिए उन्होंने इन ग्रंथों का प्रणयन किया है। यही जो रहस्य है, इसी के विषय में भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था चतुश्लोकी भागवत में। चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने सबसे पहले यही कहा था कि मैं तुम्हें उसी तत्व को बताऊंगा जो परम रहस्यमय है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स्वरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने यह बात कही, जहां से उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देना प्रारंभ किया था। तो ये उपक्रम के रूप में 2 श्लोक हैं। उसमें से पहला यही है कि मैं तुमको वो ज्ञान दूंगा जो परम गुह्य है, परम परम रहस्यमय है, और जो विज्ञान से समन्वित है। विज्ञान का मतलब है अनुभव। तो केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान तो शास्त्रों से पढ़कर भी लिया जा सकता है, सुनकर भी लिया जा सकता है, लेकिन यहां कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं जिस प्रकार तुम्हें दूंगा, तुम्हें तुरंत उसका वहीं पर ही सुनते सुनते ही अनुभव होगा। सविज्ञानम, विज्ञान के सहित। विज्ञान क्या है? विज्ञान समन्वितम। विज्ञान का मतलब विशेष रूपेण ज्ञान, मतलब अनुभव उसका। और वो अनुभव कैसे होगा? वो होगा स्वरहस्यम, जब वो रहस्य से युक्त होगा, और रहस्य ही है यहां पर प्रेमा भक्ति। तो जब भगवान से प्रेम होगा तभी हमें भगवान का अनुभव होगा। और उस रहस्य का जो अंग है, अर्थात उस प्रेम भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी, उसको आगे कहा तदंगम च, और मैं तुम्हें उसका जो अंग है उसको ही बताऊंगा। तो रहस्य का जो अंग है वो है साधन भक्ति, क्योंकि साधन भक्ति करते करते ही हमको प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। गृहाण गदितम मया, तुम उसको ग्रहण करो। और जो मैं तुमसे कह रहा हूं, गदितम मया, जो मेरे द्वारा तुम्हें कहा जा रहा है वो। फिर आगे उन्होंने कहा है कि मद अनुग्रहात, मेरी कृपा से ग्रहण करो। तुम इसको ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है, अतः तुम इसको ग्रहण भी कर पाओगे। तो यहां पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हमें इस प्रकार की सामर्थ्य दे रहे हैं कि हम उस प्रेम तत्व को ग्रहण कर सकें, क्योंकि साधन भक्ति का इतना विस्तृत विश्लेषण उन ग्रंथों में किया गया है। साधन भक्ति के जितने भी अंग हैं, श्रद्धा से लेकर आरंभ होकर और आसक्ति तक, तो सम्यक रूप से उन्होंने इस विश्व में उसको प्रकट किया। हेनोधन प्रकाशिला जारा, आपने उसको प्रकाशित किया, जो युगल किशोर का प्रेम है, और उसको प्राप्त करने की विधि क्या है। अब वो प्रेम कैसा है? युगल किशोर प्रेम लक्ष्यवान जेनो हेम। अब प्रेम का विषय में बता रहे हैं, उसकी विशेषता क्या है। जैसे सोना है, सोने को जब अग्नि में दग्ध किया जाता है तो वो
उसकी जितनी भी अशुद्धियां हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार जब 1,00,000 बार, लक्षवान का मतलब है लाखों बार, लक्षवान 1,00,000 बार जब सोने को दग्ध किया गया तो उसमें किसी प्रकार के दोष की संभावना नहीं है, किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होगी। ऐसा है वो वाला प्रेम जो राधा और कृष्ण का युगल किशोर का प्रेम है, जो पारस्परिक प्रेम है। इस प्रेम में किसी भी प्रकार के आत्मसुख वासना का लेश मात्र भी नहीं है। मैं प्रसन्न हूं, मुझे खुशी मिले, मुझे सुख मिले, यह है आत्मसुख वासना, अपने को सुखी करने की इच्छा। यहां पर तो उसका लेश मात्र भी नहीं है, तनिक भी, इतना सा भी। चैतन्य चैतामृत में कहा है, ना गणी आपन दुख, सबे वांछी तार सुख, तार सुखे आमार तात्पर्य। मोरे जदि दिले दुख, तार हेलो महासुख, सेई दुख मोर सुखवर्य, सेई दुख मोर सुखवर्य। ना गणी आपन दुख, अर्थात मैं अपने दुख को तो दुख गिनती ही नहीं हूं। गोपी कह रही है अपनी सखी से, राधा कृष्ण युगल सरकार से कह रही है, ना गणी आपन दुख, मैं अपने दुख को दुख गिनती ही नहीं हूं। सबे वांछी तार सुख, और केवल आपका ही सुख चाहती हूं, उसी की मेरे को एकमात्र अभिलाषा है। तार सुख आमार तात्पर्य, हमारे जीवन का जो तात्पर्य है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, वो है आपका सुख। मोरे यदि दिले दुख, यदि तुम्हें मुझे दुख देने से तुमको सुख मिलता है, तार हेलो महासुख, यदि तुमको उससे महासुख मिलता है, तो सेई दुख मोरो सुखवर्य, जो आपके द्वारा जो दिया गया दुख है वही सबसे बड़ा सुख है मेरे लिए, सुखवर्य, श्रेष्ठतम सुख है मेरे लिए वो। यदि आपने मुझे कोई दुख दिया तो मेरे लिए परम सुख की भांति है। जब कृष्ण मथुरा चले गए थे तो गोपियां विरह में व्याकुल हो गई। कितना दुख दिया था कृष्ण ने गोपियों को, कितना बड़ा दुख दिया था, कितना विरह हुआ है उनको, आंसुओं से नदियां बह गई थी, नंद यशोदा की नदियां बह रही थी आंखों से। गोपियों की तो बात अलग ही है। जब वहां पर अक्रूर जी आए हैं और उन्होंने पूछा नंद यशोदा का महल कहां है, तो जो ब्रजवासी, उन्होंने कहा कि देखो ये जो धारा बह रही है ना जल की, इस धारा के साथ साथ तुम ऊपर तक चले जाओ, और जहां से ये धारा निकली है बस वहीं पर समझना कि ये नंद बाबा का घर है, नंद बाबा का महल है वहां। क्या कारण है कि नंद बाबा और यशोदा इतने रो रहे हैं कृष्ण के विरह में कि एक जल की पूरी धारा बन गई है जो नंदगांव को आप्लावित कर रही है। इतना वियोग उसको कह रहे हैं कि यदि तुम्हें हमें दुख देने से सुख मिलता है ना, तो हमारे जीवन का तात्पर्य ही यही है, हम इसीलिए जी रही हैं। जितना दुख भगवान ने गोपियों को विरह दिया है, उतना दुख यदि उतना दुख नहीं, उसका करोड़ों वाला हिस्सा भी यदि किसी संसारी जीव को मिलेगा तो मर जाएगा, शरीर धारण नहीं कर सकता। लेकिन उनके अंदर देखिए कितना गंभीर भाव है गोपियों का, कि सारा शरीर जो है उनका तप रहा है, विरहाग्नि से तप रहा है, जल रहा है, लेकिन प्राण नहीं छोड़ रही हैं, शरीर को छोड़कर नहीं जा रहे हैं प्राण। क्यों? क्योंकि कृष्ण की प्रीति ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। सेई दुख मोर तात्पर्य, वही मेरा तात्पर्य है जो आपके द्वारा दिया गया दुख है। सेई दुख मोर सुखवर्य, वही मेरे लिए श्रेष्ठतम सुख है। तो ये बात केवल जो गोपांगनाएं हैं वही कह सकती हैं, अन्य कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि उन्हीं की रति है जो समर्था रति कही गई है। 3 प्रकार की रति बताई गई है कृष्ण के प्रति। सबसे पहली है समर्था रति जो गोपियों के अंदर है, उसके बाद है समंजसा रति
जो द्वारका में कृष्ण की महिषियां हैं उनके अंदर है सामंजस्य रति, और तीसरी है साधारणी रति जो साधारण है। तो कुब्जा जो है मथुरा के अंदर उसकी साधारणी रति बताई गई है। वो कृष्ण से प्रेम नहीं, कृष्ण का जो सुंदर विग्रह था, कृष्ण का जो रूप था, वो उससे प्रेम करती थी कुब्जा, तो साधारण रति है। कृष्ण की जो महिषियां हैं उनको सामंजस्य रति कहा गया है, क्योंकि उनका कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम नहीं था। उनके पुत्र भी थे, 10-10 पुत्र थे सबके, एक पुत्री भी हुई है सबके, तो उनका जो प्रेम था वो बटा हुआ था, एकनिष्ठ नहीं था केवल कृष्ण के प्रति। इसीलिए उसको कहा गया सामंजस्य रति। उसमें वो सामंजस्य से बिठा लेती थी अपने रति में, प्रेम में। लेकिन जो गोपियों की रति है वो समर्था रति है। समर्था रति मतलब कृष्ण को अपनी वशीभूत, पूर्णतः वशीभूत करने की सामर्थ्य है, जिसमें कृष्ण को अच्छी प्रकार से वशीभूत कर सकती हैं, समर्थ है। और दूसरी इसकी एक परिभाषा है कि जो कृष्ण से जो मिलन की इच्छा है उसको भी कृष्ण प्रेम के अनुगत बनाए रखती हैं। जो रति है उसके अनुगत बना लेना कृष्ण से मिलने की इच्छा, संभोग इच्छा को। तो कृष्ण का भोग करने की जो इच्छा है उस इच्छा को कृष्ण प्रेम के अनुगत बनाए रखने की जिसमें सामर्थ्य है वही है समर्था रति। तो इस प्रकार से उस समर्था रति से विभावित होकर जो है गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं और राधा जी की किंकरी के रूप में वो राधा स्नेहाधिका हैं। यहां पर जो किंकरी भाव है नरोत्तम दास ठाकुर का, उसके लिए प्रार्थना की जा रही है, सखी भाव के लिए नहीं। सखियों में कृष्ण से मिलन की इच्छा तो नहीं होती है, लेकिन राधा जी अगर कहेंगी तो उनको कृष्ण से मिलना होता है। उनके अंदर कहीं ना कहीं आत्मसुख की इच्छा हो जाती है, क्योंकि जब उनके अंदर तो इच्छा नहीं है कृष्ण से मिलने की, वो तो राधा रानी की सेवा करती हैं, लेकिन राधा रानी की इच्छा से अथवा उनकी चेष्टा से उन लोगों का कभी कभी कृष्ण से मिलन कदाचित होता है। इस प्रकार का बताया गया है ग्रंथ में। तो उनकी जो इच्छा है, उनकी जो सेवा भावना है, उसको बोला गया संभोग इच्छामयी, अर्थात उनका कृष्ण से मिलन होता है। लेकिन जो राधा स्नेहाधिका हैं, जो राधा जी की किंकरी हैं, जिसको हम लोग श्रवण किए नित्य सखी और प्राण सखी, जो मंजरियां हैं, ये सब राधा स्नेहाधिका हैं। और इनका जो तात्पर्य है वो है राधा जी का अनुगत्य, दास्य, और उस अनुगत्य में, राधा जी के अनुगत्य में युगल सरकार की सेवा करना। तो ये जो है भाव, मंजरी भाव, किंकरी भाव, यहां पर जो प्रेम है उसके द्वारा जो सेवा की जा रही है उसकी पराकाष्ठा होती है। क्योंकि इनके अंदर, इनके जीवन का उद्देश्य है तत्त इच्छामयी, अर्थात तत्त इच्छामयी का मतलब है कि केवल राधा और कृष्ण के प्रेम की इच्छा करना, वो आपस में उनका मिलन हो, इस प्रकार की इच्छा करना। तो इसीलिए इसका अधिक महत्व है किंकरी भाव का, इस मंजरी स्वरूप का। तो राधा जी की जो प्रेम है वो युगल किशोर प्रेम लक्ष्यवान जेनो हेम। ये जो राधा जी की सखियों का प्रेम है और राधा जी का प्रेम तो उससे भी उत्कृष्ट है, तो ये 1,00,000 बार तपाए हुए सोने से भी अधिक विशुद्ध है। युगल के सुख में ही वो सुखी होती हैं। ये जो विशुद्ध युगल की प्रेम माधुरी है, ये उसका आस्वादन एक इस प्रकार की संपदा है जिसपे इन किंकरियों का ही एकाधिकार है। यहां पर सखियों का भी प्रवेश नहीं है। ललिता, विशाखा आदि जो सखियां हैं राधा रानी की, उनका भी इस प्रेम संपदा पर अधिकार नहीं है। इस प्रकार से हम इसे समझना होगा। तो इन सखियों में भी, इन किंकरियों का जो भाव है युगल सरकार की सेवा करने का,
राधा जी के अनुगत होकर, वो उसको बोलते हैं हम किंकरी भाव। अब देखिए यहां पर जो है इन किंकरियों का राधा जी के साथ तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन है। मतलब जो राधा जी के हृदय के अंदर भाव स्फुरित होते हैं वो इनके अंदर भी स्फुरित होने लगते हैं। जो आनंद उनको प्राप्त हो रहा है राधा रानी को, वही आनंद कई गुना होकर किंकरियों को प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए समझें, अग्नि के साथ लोहे का जब तादात्म्य होता है तो लोहे की जो शीतलता है और लोहे का जो तमोगुण है वो दूर हो जाता है। लोहा एक जड़ वस्तु है और उसमें शीतल ठंडा भी होता है, लेकिन जो अग्नि की दाहिका शक्ति है और जो अग्नि के अंदर प्रकाश करने की सामर्थ्य है वो उस लोहे के अंदर संक्रमित हो जाते हैं जब हम उस लोहे को अग्नि में डाल देते हैं। उसी प्रकार से जब कृष्ण के सुख का विधान अर्थात कृष्ण को सुख देने की इच्छा, जब कृष्ण को सुख देने की इच्छा को जब वो राधा रानी के अनुगत्य में कर देती हैं, स्वयं कृष्ण को सुख नहीं देना चाहती हैं, वो केवल राधा रानी की सहायता करती हैं कृष्ण को सुख विधान करने में। तो इस प्रकार से जब उनका अपनी स्वामिनी के साथ तादात्म्य होता है तो उनके अंदर जो एक प्रकार का अंधकार था, ये जो स्वयं कृष्ण से मिलने की जो इच्छा है, इसको कहा गया अंधकार। तो ये जो अंधकार है उस हृदय के भाव से रंग जाता है और फिर वहां पर तत्तत भावेच्छामयी रति उत्पन्न हो जाती है कि कृष्ण के सुख का विधान करना, युगल सरकार के सुख का विधान करना। तो जो सखियां हैं, प्राण सखी और नित्य सखी जिन्हें किंकरी कहा गया है, स्नेहाधिका, राधा स्नेहाधिका, ये राधा कृष्ण की सेवा करके ही कृत्य हैं, कृतार्थ अनुभव करती हैं। इनके अपने हृदय में अपनी सुख की इच्छा का लेश मात्र भी नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इनको आनंद नहीं मिलता है। अब क्योंकि इनका तादात्म्य है राधा जी के साथ, तो आनंद तो इनको मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि और भी अधिक परिमाण में मिलेगा। तो चैतन्य चरितामृत में कहा है, आत्म सुख दुख गोपीर नाहिक विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार। इनके अपने सुख दुख के लिए कोई विचार नहीं करती हैं, केवल कृष्ण के सुख के लिए चेष्टा करना ही उनका व्यवहार है। कृष्ण बिना आर सब करी परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। देखिए किस प्रकार से गोपियां जो हैं अपना घर बार सब कुछ छोड़कर, और भगवान ने जब वेणु बजाई थी यमुना जी के पुलिन पर शरद पूर्णिमा के दिन, तो किस प्रकार सबको छोड़कर भाग आई थी। कृष्ण सुख हेतु करे पूर्ण अनुराग, उनका यही तात्पर्य था कि कृष्ण हमें बुला रहे हैं और हम जाकर उनको सुख देंगे। इसीलिए कहा जाता है, कांत सेवा सुखपूर संगम हेत सुमधुर। जो कांत की सेवा है, जो कृष्ण की सेवा है, वो सुख से परिपूर्ण है। तो ब्रज गोपियां ही इस प्रकार कह सकती हैं और उन्होंने ये बात कही है। प्रकट लीला में जब हम देखते हैं कृष्ण मथुरा चले गए थे तो ब्रज सुंदरियों को दारुण विरह हुआ है। इस प्रकार का जो विरह का वर्णन है ये सब जगह पर वर्णन किया गया है, इसका भागवत में विशेष रूप से, और भी ग्रंथों में इसका वर्णन है। तो ये दारुण विरह जो था, किसी भक्त के लिए प्राण धारण करना इस विरह के साथ संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने, ब्रज बालाओं ने अपने प्राणों की रक्षा की किसी न किसी भांति। इसका एकमात्र कारण यही था कि अपने प्राण प्रियतम कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के सुख की कामना करना, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यदि उन्होंने अपने प्राण खो दिए तो उनके अभाव में कृष्ण को कितना दुख होगा उसकी कोई सीमा ही नहीं है। बस यही एक विचार कि हमारे अपना जीवन को अंत करने से हमारा दुख तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन कृष्ण को इससे कितना दुख होगा, इसी विचार ने उनको प्रेरित किया कि वो अपने प्राणों की कैसे भी रक्षा करें।
यदि उनके अंदर अपने सुख का कोई विचार होता तो अपने सुख के लिए जो उन्हें दुख हो रहा था उस दुख को अंत करने के लिए वो इस विरह के अंदर प्राणों को धारण नहीं करती। तो इस बात से बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल और केवल कृष्ण के सुख के विधान के लिए ही वो जीवित हैं। जिसे भगवान ने कहा मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम। मत चित्ता मेरे चित्त वाली हैं और मदगत प्राणा अपने प्राणों को भी मेरे लिए धारण किए हुए हैं, चाहे कितने ही दुख में हो लेकिन धारण किए हैं। कृष्ण ने कहा था जब मथुरा जा रहे थे कि मैं परसों आऊंगा, उनको पता था कृष्ण आएंगे, जरूर आएंगे। तो इस प्रकार से ये गोपियों की महिमा है। और फिर सर्वोपरि तो राधा रानी ही है, राधा रानी से तो ऊपर कोई है ही नहीं। उन सभी गोपियों में राधा रानी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। बताया गया है यथा राधा प्रियो विष्णु, यथा राधा प्रियो विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवेका विष्णुरत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार से राधा जी विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रिय हैं, उसी प्रकार से राधा जी का कुंड जो है राधा कुंड वो भी उनको प्रिय है। और आगे कह रहे हैं सर्व गोपीषु अर्थात सभी गोपियों में स एव एका, वो केवल एक ही, कौन? श्री राधा रानी विष्णु और अत्यंत वल्लभा, कृष्ण की अत्यंत वल्लभा हैं, अतिशय अतिशय प्रेम करते हैं कृष्ण उसमें। तो सर्वोपरि है राधा जी। ये तो निर्णय है सब प्रकार से, क्योंकि सभी गोपियों में महाभाव तक की उत्पत्ति होती है और उसके बाद जो भाव है ऊपर के भाव है, महाभाव से ऊपर के, उसके बाद जो है मादनाख्या भाव तक, ये सब राधा रानी की ही हृदय के अंदर उत्पन्न होता है भाव। तो इस प्रकार से केवल राधा रानी ही जो हैं सर्वोपरि हैं। इसीलिए कहा गया कि उनका जो प्रेम है लाख बार तपाए सोने से भी अधिक पवित्र है। तो इस प्रेम की विशुद्धता का वर्णन जो है उसके लिए यहां पर दृष्टांत दिया गया स्वर्ण का। जो प्रेम है ये ब्रह्मा जी के लिए, उद्धव जी के लिए अत्यंत दुर्गेय है, वो उसको नहीं पा सकते। ब्रह्मा जी आदि जीव हैं इस सृष्टि के, सारी रचना उन्होंने की है, लेकिन वो भी इस प्रेम के जो हैं वो पात्र नहीं है, उनको नहीं मिल सकता है। उद्धव जी की भी वहां गति नहीं है, तभी तो भगवान ने उनको गोपी प्रेम की शिक्षा लेने के लिए ब्रज में भेजा था, क्योंकि उद्धव जी तो ब्रह्मनिष्ठ थे। तो इसीलिए भगवान ने उनको जो है यहां पर ब्रज में भेजा गोपियों की स्थिति देखने के लिए। तब यहां आकर जो है उद्धव बहुत कम समय के लिए आए थे, लेकिन कहा जाता है यहां पर 3 मास तक उन्होंने ब्रज में अवस्थान किया। इतने अभिभूत हो गए गोपी प्रेम को देखकर कि जब लौट कर गए तो कृष्ण को डांटते हैं कि तुम यहां क्या कर रहे हो, वहां पर वो लोग मर रही हैं और तुम यहां पर हो। यह हालत हो गई थी उद्धव की। तो इस प्रकार से जो राधा माधव का रहस्यमय प्रेम, उसी को यहां पर रूप सनातन ने अपने ग्रंथों में व्यक्त किया है। और इस प्रकार से व्यक्त किया है कि हम जैसे जो कलयुगी जीव हैं, मंद बुद्धि, मंद भाग्या, उपद्रवी, बुद्धि तो है ही नहीं, और अनेक अनेक प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रसित सारे के सारे अनर्थ हमारे हृदय के अंदर विराजमान ऐसे व्यक्तियों के लिए भी, साधारण साधकों के लिए भी उस परम प्रेम को इतना सहज बना दिया, इतना बोधगम्य बना दिया कि हम ऐसा मान सकें, सोच सकें कि हां, हमें भी कभी किसी जन्म में तो कम से कम उस प्रेम की प्राप्ति हो ही सकती है। ये केवल इन्हीं षड गोस्वामी का अवदान है, जिसमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अन्यतम है, प्रमुख है। तो यही जो प्रेम है आज सभी का परम प्रयोजन है। जो भगवान के भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, वो किसी न किसी प्रकार से कृष्ण प्रेम की ही प्राप्ति करना चाहते हैं। यही उनका प्रयोजन हो गया है।
जिसके विषय में कभी सुना भी नहीं गया, अनर्पित चरिम चिरात, जो पहले कभी दिया नहीं गया, एक कल्प पहले दिया गया था जब महाप्रभु आए थे, और फिर काल के प्रभाव से नष्ट तो हो ही जाता है उसका असर। तो ये है राधा और कृष्ण का प्रेम, विशुद्ध, परम विशुद्ध प्रेम। तो जो ये राधा स्नेहाधिका किंकरियां है, मंजरियां हैं, इनमें कृष्ण से मिलने की कभी इच्छा नहीं जागती, स्वप्न में भी नहीं सोच पाती है कि कृष्ण से मिलना है। इनका जो शरीर है वो जिस प्रकार के मटेरियल से बनाया गया है वो मटेरियल ही सेवानिष्ठ है, वो मटेरियल ही सेवा है। मतलब इनके शरीर में सेवा के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, सेवानिष्ठ है, सेवागत प्राण है, सेवा रस से बनी हुई है। यही है इनका वास्तविक स्वरूप, और यही वास्तव में जो इनकी भाव साधना है मंजरियों की, यही जो है गौड़ीय वैष्णवों की परम आकांक्षित वस्तु है, साध्य वस्तु। उसी की प्राप्ति के लिए सारे प्रयत्न हैं वैष्णवों के। जैसे महाप्रभु ने कहा कि हमारी साधना कौन सी है, रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। अत्यंत रमणीय है हमारी साधना, रम्या। ये नहीं कि उसके अंदर बहुत क्लेश है, शरीर को बहुत तपाने के बाद ऐसा मिलेगा, नहीं। रम्या काचित उपासना, कोई ऐसी उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता, जो ब्रज वधुओं ने की थी, जिस प्रकार गोपियों ने भगवान की उपासना की, उस प्रकार की उपासना रम्या है, अत्यंत रमणीय है, खेलते खेलते ही हो जाएगी बिना प्रयास के। लेकिन बुद्धि को तो संस्कारित करना पड़ेगा ना। उसके पहले कृष्ण को तो अपने परम उपास्य तत्व के रूप में स्वीकार ही करना पड़ेगा ना। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। तो केवल कृष्ण का आश्रय नहीं, तद्धाम वृंदावनम, वृंदावन कृष्ण से अभिन्न है, तो धाम का आश्रय। तो धाम की महिमा, धाम का अगर हमें महिमा नहीं पता, महात्मा नहीं पता, कृष्ण का पता है, उनके परिकरों को भी हम नहीं जानते, तो कैसे मिलेगा? मिलेगा तो तभी ना जब हमें कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम होगा, प्रगाढ़ प्रेम। और वो तभी होगा जब हम जहां हमारे प्रियतम रहते हैं, जो वो स्वयं करते हैं, जो उनके गुण हैं, जो लीलाएं हैं, उनका श्रवण करें, उसकी महिमा का, उनकी लीलाओं का, उसमें डूबे रहें। तो यही है जो मंजरियों की उपासना है, वही जो है परम आकांक्षित वस्तु है। यही महाप्रभु का अवदान है अनर्पित चरिम चिरात में, जब उन्होंने कहा स्वभक्ति श्रियम। महाप्रभु हमें अपनी भक्ति की सुंदरता, शोभा को देने आए थे, अपनी भक्ति को देने नहीं आए थे, क्योंकि महाप्रभु तो हमेशा ही राधा भाव में विभावित रहते थे। तो राधा जी की भक्ति हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा विषय नहीं है, हमारा उद्देश्य नहीं है। स्वभक्ति तो है, मतलब जिस प्रकार से राधा रानी जो है कृष्ण का विरह का आस्वादन करी है, उसी प्रकार से महाप्रभु का आने का जो मुख्य कारण तो यही था। उन्होंने अंतिम 12 वर्ष जो है गंभीरा में उसी का आस्वादन किया। तो उस भक्ति को, उस भाव को देने नहीं आए थे राधा रानी के, बल्कि स्वभक्ति श्रियम, मतलब उसकी जो शोभा है, अर्थात जो उससे भी बढ़कर चीज है। देखिए, किसी भी वस्तु की शोभा जो है उस वस्तु से भी बढ़कर है। यदि वस्तु में शोभा नहीं है तो उस वस्तु को कौन पूछेगा? तो महाप्रभु इतने औदार्य हैं, इतना उनके अंदर उदारता है कि वो उस सुंदरता को देने आए हैं, शोभा को, सौंदर्य को देने आए हैं। अर्थात राधा रानी की शोभा जिससे होती है, तो राधा रानी के जो भाव हैं वो जिस प्रकार से पुष्ट किए जाते हैं, तो राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो तो है ही, लेकिन उस प्रेम को जो पुष्ट करने वाली उनकी मंजरियां हैं, उस प्रेम को, उस भाव को देने के लिए महाप्रभु यहां पर आए हैं। तो मंजरियां जो हैं वही उस प्रेम को पुष्ट करती हैं, राधा और कृष्ण के प्रेम को। राधा जी का प्रेम
अपने आप में पूरा नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, इनमें 4 अभिन्न तत्व बताए गए हैं। जब ये 4 तत्व एक साथ होते हैं तभी लीलाएं होती हैं, भगवान की मधुर लीलाएं। सबसे पहले कृष्ण, फिर राधा जी, 2 तत्व हो गए ये अलग अलग, और वृंदावन भी, और साथ में उनकी सखियां, सहचरियां, किंकरियां, सभी उसमें आ गए। तो सबका एक प्रकार का रोल है। ये जो किंकरियां हैं, यही वास्तव में कैटलिस्ट हैं। ये राधा और कृष्ण का मिलन जो है वो यही तो कराती हैं, क्योंकि राधा रानी का तो जो है भाव परकीय भाव है, तो वहां पर जो कृष्ण का और राधा रानी का जो मिलन है वो स्वतंत्र नहीं है, उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, दुर्लभताएं हैं। तो उन बाधाओं को, दुर्लभताओं को कितनी कुशलता के साथ मंजरियां ऐसे उसका समाधान करती हैं कि पता भी नहीं लगता है। यही है उनकी कुशाग्रता। तो इसीलिए इसी प्रेम को देने के लिए आए, इसी भाव को देने के लिए आए। इसी मंजरी भाव के आचार्य हैं हमारे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, और अपने ग्रंथों में उन्होंने इसी भाव की साधना के तत्व सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया है। अब इस साधन को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के तत्व सिद्धांत, उदाहरण, आख्यान, अनेक पुराणों से श्लोक को उद्धृत करके अपने ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया, अर्थात रचना की उसकी। और सनातन गोस्वामी जी के द्वारा जो बृहद भागवतामृत ग्रंथ है वो प्रमाण है, इस बात का प्रकृष्ट प्रमाण है। तो इन दोनों के ग्रंथों में युगल किशोर के प्रति, मंजरियों के प्रति, मंजरियों के जो परम शुद्ध प्रेम है उसका ही वर्णन किया गया है। अब आगे कह रहे हैं, जय रूप सनातन देहो मोरे प्रेम धन से रतन मोर गले हारा। हे कृपामय रूप और सनातन, आप अत्यंत कृपालु हो, आपकी जय हो, और आप मुझे वही मंजरी भाव प्रदान करो। जो मंजरी भाव वाला प्रेम है, मंजरी भावनिष्ठ प्रेम, उस प्रेम को मुझे आप प्रदान करो, और वो प्रेम कंठाहार की भांति मेरे आत्मा में हमेशा शोभावर्धन करता रहे। तो यहां पर प्रेम को धन कहा गया है, क्योंकि धन से दरिद्रता का नाश होता है, और उससे हमको जो हमारी अभिलिषित वस्तु है, संसार के विषय भोग हैं, वो भी सारे मिलते हैं। और उसी प्रेम से फिर जो हमारे संसार के अंदर के क्लेश हैं, दुख हैं, दरिद्रता इत्यादि, ये सब नाश हो जाते हैं। धन के द्वारा हम देखते हैं ना कि जो हमको थोड़ा बहुत परेशानियां हैं संसार के अंदर, जो सुविधाएं हैं वो सब मिल जाती हैं हमको, तो हमारे जो दुख हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो प्रेम है, ये वाला मंजरी निष्ठ प्रेम, जो मंजरियों के अंदर जिस प्रकार से प्रेम है, उस प्रेम से युगल सरकार की जो माधुरी है उसका आस्वादन होता है। इसी को कहा गया है इस जीवन का पंचम पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ यही है, कृष्णेर माधुर्य रस कराय आस्वादन। पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाधन, ये महाधन है प्रेम, और कृष्ण का जो माधुर्य रस है उसका आस्वादन करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। देखिए, आनंद हमें तभी मिलता है किसी से भी मिलकर जब हमें उससे प्रेम हो, चाहे कोई कितना ही अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो। यदि हमें उससे प्रेम नहीं है तो उससे मिलकर हमें कोई आनंद की अनुभूति नहीं होगी, उससे मिलना एक औपचारिकता मात्र होगी। अब हम किस प्रकार के भाव को अपने हृदय में धारण करके उस व्यक्ति से मिल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे आस्वादन के लिए। हमको आनंद की उपलब्धि कितनी मात्रा में होगी, किस प्रकार के आनंद की उपलब्धि होगी, ये डिपेंड करता है कि हम किस भाव से हम उससे मिल रहे हैं। और यहां पर जो मंजरियों का भाव है
वो है दास्य भाव। मंजरियां केवल अपने को एक दासी समझती हैं। किंकरी मतलब किम करोमी, सेवा का भाव। तो ये जो मंजरियों की सेवा का भाव है, मंजरी जिस प्रकार से युगल सरकार का मिलन करा के उनकी सेवा करना चाहती हैं, इसी भाव को कहा गया सर्वोत्कृष्ट भाव। ये सर्वोत्कृष्ट भाव इसलिए है कि जब राधा रानी प्रसन्न होके अपनी दासी से, अपनी किंकरी से ये कहती हैं कि मैं तुझको सखी, अपनी सखी बना लेती हूं, तू मेरी इतनी सेवा करती है, तो सखी क्या कहती है उनसे, जो दासी है वो उनसे क्या कहती है, कह रही है पादाब्जयोत्सव बिना वरदास्यमेव नान्यत कदापि समये किल देवी याचे सख्यायते मम नमोस्तु नित्यम दास्यायते मम रसोस्तु सत्यम। जो दासी है राधा रानी से कह रही है, हे देवी, देवी शब्द का संबोधन है राधा जी के लिए। स्वामिनी सामने खड़ी हैं और कह रही है, हे देवी, आपके पाद पद्मों में, पादाब जयोस्त, आपका जो पाद पद्म है उसके में श्रेष्ठ दास्य को छोड़कर, बिना वर दास्यम, दास्य मतलब दास्य भाव को, वर माने श्रेष्ठ, आपके जो पाद पद्म का सर्वश्रेष्ठ दास्य भाव है उसको छोड़कर, उसके बिना मैं नान्यत, कभी भी, कदापि माने किसी भी समय, किल देवी याचे, और किसी वस्तु की प्रार्थना नहीं करती। आप मुझे ये जो देना चाह रही हो, एक बार स्वामिनी ने कहा था अपनी सखी से कि मैं तुझे सख्य देना चाहती हूं, तू मेरी बहुत अधिक सेवा करती है, ललिता से भी अधिक सेवा करती है तू तो, और अब तुझको क्या होगा, मेरी और श्याम सुंदर दोनों की सेवा मिलेगी तुझको। तो जो दासी है वो कह रही है कि मैं आपके, केवल आपके पाद पद्म की दास्यत्व को छोड़कर और कुछ नहीं चाहती हैं। आप जो मुझे देना चाह रही हैं, सख्याय, सखी भाव, सख्यायते मम नमोस्तु नित्यम, मैं उसको प्रणाम करती हूं देवी, हे स्वामिनी, उसको बार बार प्रणाम करती हूं मैं आपके सखी भाव को। आप मुझे मत दीजिए, वो मेरे प्रणाम करने योग्य है, मेरे आदर है, मैं उनका आदर करती हूं सखियों का। प्रणाम करने का मतलब है कि मैं उसे नहीं लेना चाहती हूं। सख्यायते मम नमोस्तु नित्यम, मेरा नित्य उससे जो है प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार करो। दास्यायते मम रसोस्तु सत्यम, और जो आपका दास्य भाव है मैं उसकी प्राप्ति के लिए हमेशा लालायित हूं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मुझको परम रस मिलता है। रसोस्तु, तो आपके सखित्व को मेरा सदा नमस्कार है। सखी रस को, आपकी सखित्व भावना को मैं अपने सिर माथे पर रखती हूं। लेकिन मेरा जो दृढ़ अनुराग है वो आपके दासी भाव में, दास्यत्व में ही हो। और ये बात सत्यम, मैं शपथ पूर्वक कह रही हूं, ऐसा नहीं है कि ऊपरी मन से कह रही हूं ये आपसे। अंदर अंदर मैं चाहती हूं कि मैं आपकी सखी बन जाऊं। मुझे मालूम है मैं उसको नहीं चाहती, किसी भी कीमत पर नहीं चाहती हूं। तो राधा रानी स्वयं जब देना चाह रही हैं उस सखी भाव को, और वास्तव में सखी जो है वो पद के अनुसार सखी श्रेष्ठ है, दासी तो दासी है। सखी तो राधा रानी के साथ जो है हंसी मजाक कर सकती है, हास परिहास कर सकती है, लेकिन दासी थोड़ी ना कर सकती है। दासी तो आदेश का पालन करती है हमेशा ही। लेकिन तो भी देखिए, इस अलौकिक जगत के अंदर बातें अलौकिक ही हैं। इस जगत में दासत्व को स्वीकार करना अभिशाप माना जाता है, बड़ा निकृष्ट है। जैसे पहले जमाने में दास प्रथा थी तो कितना खराब था वो, तो इस जगत के अंदर दास्य भाव जो है वो अभिशप्त है। लेकिन यही भाव गोलोक धाम में परम परम आकांक्षणीय वस्तु है। परम परम सभी भक्त इसी की प्रार्थना करते हैं कि हमें किस प्रकार से आपका दास्य भाव मिल जाए। तो जो परम उत्कृष्ट वस्तु है गोलोक धाम में, वही यहां पर सबसे निकृष्ट हो जाती है। कारण इसका है कि ये जो जगत है हमारा, ये उसी जगत की प्रतिबिंब है, उसका प्रतिच्छवि, उसकी प्रतिच्छवि है। इसीलिए जो वहां पर उत्कृष्ट है वो यहां पर निकृष्ट हो गया है। यहां पर मालिक बनना जो है अपने को, बहुत सब लोग मालिक बनना चाहते हैं, और वहां पर सब लोग दास बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो राधा दास से निष्ठा है, यही
हमको लक्ष्य करने के लिए कहा गया है। और इस प्रकार की जो व्याकुलता है दासता की, दासी की, कहीं पर इस प्रकार का भाव जो है वो नहीं मिलेगा। और इसके लिए कहा गया कि साधकों को केवल अनुगत्य में ही भजन करना है, गोस्वामी गणों के, जो हमारे आचार्य हैं उनके। देखिए, हमको वो दास्य मिल पाए ना मिल पाए पता नहीं, कम से कम इतना तो हो सकता है ना कि हम उनका अनुगत्य करते हैं, अपने गुरुदेव का अनुगत्य करते हैं। ये अभिमान तो कम से कम हमारा बन जाए कि मैं अपने गुरु का सेवक हूं, मेरे गुरु ने जो मुझे आज्ञा दी है मैं उसको पालन कर रहा हूं। ये वाला अभिमान तो हमारा कम से कम इस जीवन में बन जाए। यह अनुगत्य अभिमान है। अनुगत्यमय जीवन व्यतीत करने के लिए, क्योंकि जितनी भी किंकरियां हैं ये सब अनुगत्य में हैं। रूप मंजरी अनुगत्य में है, ललिता मंजरी, ललिता सखी के। ललिता सखी की इच्छा से ही, उनके आदेश से ही रूप मंजरी सारा कार्य करती हैं। लेकिन फिर भी जहां रूप मंजरी का प्रवेश है वहां पर ललिता सखी का प्रवेश भी नहीं है। तो इस प्रकार के अभिमान को धारण करना, दासी अभिमान को धारण करना, यही सबसे बड़ा हमारे लिए एक उद्देश्य हो सकता है इस जीवन में। कम से कम इतना, कम से कम इतना। तो इस प्रकार से जो सखी भाव को प्रणाम किया गया वो यही कारण है उसका, कि जो ललिता इत्यादि सखी हैं उनमें कभी कभी नायिका का जो भाव है वो देखने में आता है। मंजरियां भी एक प्रकार की सखी हैं, लेकिन उनमें कभी नायिका भाव नहीं आएगा। वो कृष्ण से मिलने के लिए कभी भी लालायित नहीं होंगी, बल्कि यदि राधा रानी कहेंगी और कृष्ण कहेंगे तो भी मना कर देंगी, डपट देंगी उनको, कृष्ण को। जैसे एक भ्रमर है, उस भ्रमर का जो मिलन होता है वो विकसित कुसुम के साथ होता है, मंजरी के साथ भ्रमर का मिलन नहीं होता है। लेकिन ये मंजरियों का क्या कार्य है? मंजरी का कार्य है कि वो उस कुसुम के प्रति भ्रमर की जो इच्छा है उसको बढ़ाती है। तो जब फूल के साथ मंजरियां भी होंगी तो वो अत्यंत सुशोभित होने लगेगा, और फिर वहां पर जो भ्रमर है उसका लोभ और अधिक आएगा। तो इस प्रकार से मंजरियों के साथ में जब राधा रानी है तो कृष्ण अत्यंत लोभित हो जाते हैं उस रस का पान करने के लिए। इसीलिए जो मंजरी भाव वाली रति है इसको कहा गया भावोल्लासा रति। भावोल्लासा अर्थात भाव अत्यंत उल्लास को प्राप्त हो रहा है इस रति के अंदर, इस प्रेम के अंदर। जो कृष्ण संबंधी रति से भी जब राधा संबंधी रति अतिशय अधिकता है जिसमें राधा रानी के प्रति प्रेम की अधिकता है, वही है भावोल्लासा रति। और ये रति जो है केवल राधा जी की जो दासियां हैं, किंकरियां हैं, उन्हीं के हृदय में विराजमान है। और इसी रति के विषय में बताया गया है कि कैसी है रति। राधा कृष्ण सेवानंदे सदा काले हरे, आनंद सागरे तार सदाई विहरे। राधा कृष्ण को अपनी सेवा से आनंद देने के लिए हमेशा तत्पर और उस सेवा का आनंद प्राप्त करके सदा उस समुद्र में विहार करने वाली, हमेशा उस समुद्र में, आनंद समुद्र में विहार करने वाली हैं, यही हैं मंजरियां। अब मंजरियां फिर कृष्ण को प्रेम क्यों करती हैं, उनकी सेवा क्यों करती हैं? वो इसलिए करती हैं क्योंकि वो राधा रानी के कांत हैं, और कोई कारण नहीं है। राधा रानी के कांत हैं, राधा रानी के प्रिय हैं, इसलिए जो किंकरी है वो भी उनको प्रेम करती है। इसी बात को प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने राधा सुधानी में बहुत सुंदर रूप से व्यक्त किया है। कह रहे हैं, राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जीवास्तु में विवला, पादौ तत्पद कांकिता सुचरताम वृंदाटवी वीथिषु, तत्कर्मैव करह करोतु हृदयम्
तस्यापदं ध्याययात् तद्भावोत्सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रतिः। बड़ी सुंदर बात बताइए। राधा नाम सुधा रसम रसयितुम, जो मेरी रसना क्या करे, जिह्वास्तु में विह्वला, मेरी जो जीवा है वो राधा नाम के अमृत को पीने के लिए व्याकुल बनी रहे, विह्वल हुई रहे। राधा राधा राधा, राधा नाम सुधा रसम रसयितुम, उस रस का आस्वादन करने के लिए हमेशा तड़पती रहे कि कब मैं राधा 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 उच्चारण करूंगी। पादौ तत्पदकांकिता सुचरताम वृंदाटवी वीथिषु, और मेरे जो पैर हैं वो श्री राधा जी के चरण चिन्हों से जो चिन्हित श्री वृंदावन धाम है, उसकी जो गलियां हैं, बरसाने की गलियां हैं, वृंदावन की गलियां हैं, वहां पर विचरण करते रहें। चरताम, चलते रहें मेरे पैर उन्हीं गलियों में। तत्कर्मेव करह करो तू, और मेरे हाथ उन्हीं की सेवा संबंधी कार्य करते रहें। हृदयम तस्याः पदम ध्याययात्, और मेरा हृदय उनके चरणों का ध्यान करे। राधा रानी के चरणों का ध्यान किस प्रकार से अत्यंत सुशीतल प्रेम भक्ति को उत्पन्न करने वाले हैं राधा रानी के चरण कमल, हमेशा उनका ध्यान करता रहे। भावोत्सवतः परम भवतु, और राधा रानी के प्रति मेरे मन में जो भाव हैं वो अत्यंत उत्साह से भरे रहें। भावोत्सवतः, उत्सव होता रहे मेरे भाव, हृदय के अंदर भावों का। उमड़ उमड़ के, घुमड़ घुमड़ के मेरे हृदय में भाव आता रहे कि मैं कैसे सेवा करूं, मैं कैसे सेवा करूं। उसके कारण क्या होगा, मे तत् प्राणनाथे रति ही, उनके जो प्राणनाथ हैं अर्थात श्री कृष्ण, उनमें मेरी प्रीति हो। तो यहां पर बड़ा स्पष्ट कर दिया, मेरी प्रीति कृष्ण में नहीं हो, तत् प्राणनाथे रति, जो उनके प्राणनाथ कृष्ण है उसमें मेरी रति हो। ऐसे कृष्ण जो राधा रानी के लिए विह्वल रहते हैं, राधा रानी से मिलने के लिए जो विह्वल रहते हैं, उन राधा रानी के जो प्राणनाथ हैं कृष्ण, उनके अंदर मेरा प्रेम हो। तो मेरी स्वामिनी तो राधा रानी है, लेकिन क्योंकि वो उनके प्राणनाथ हैं इसलिए मुझे उनसे भी प्रेम हो। तो मुख्य है यह राधा स्नेहाधिका, जो मंजरियां हैं उनका भाव, जो हृदय के अंदर उत्सव के रूप में और अनेक प्रकार से उच्छलित होता रहता है, भावों की तरंगे ले लेकर। अनेक अनेक प्रकार के भाव किंकरी के हृदय में उठते रहते हैं, लगातार उन्हीं तरंगों के अंदर अवगाहन करती है किंकरी। ऐसा नहीं है उसको प्रेम नहीं मिलता, उसको तो कई गुना प्रेम मिलता है। जितना आनंद राधा रानी को है उससे अधिक सखियों को है, और उससे भी अधिक कहा जाता है कि किंकरियों का आनंद है, सेवा का आनंद किंकरियों का, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए जो किंकरी भाव है, जो अनर्पित चरिम चिरात कभी नहीं दिया गया था बहुत समय से, उसी प्रेम रत्न को गले में हार की तरह से धारण करने की इच्छा है नरोत्तम दास ठाकुर की। और वो हमको मिलेगा कब, जब हम जय रूप सनातन देहो मोरे प्रेम धन, जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो इसके आचार्य हैं वो हम पर कृपा करेंगे। तो इस प्रकार भिक्षा मांग के, कृपा भिक्षा मांग के दोनों गोस्वामी गणों से, और नरोत्तम दास ठाकुर यहां पर कह रहे हैं कि वही प्रेम मेरे गले का कंठहार बन जाए, अर्थात निरंतर मैं उसी को अपने हृदय के अंदर धारण करके अविचरण करूं। इस प्रकार से हम लोग आज 10वीं त्रिपदी में श्रवण किए। ये 10वीं त्रिपदी है हमारी। अब इसके बाद जो अगला प्रसंग है वो 10वीं त्रिपदी के बाद हमारा प्रकरण बदलेगा, तो हम अगले सत्र में उस तृतीय प्रकरण के अंदर प्रवेश करेंगे। हमारा जो वो तृतीय प्रकरण है वह एकांतिक भक्ति का प्रकरण 11वें त्रिपदी से आरंभ होगा। तो हमारे 2 प्रकरण हो चुके हैं, गुरु जी की महिमा, श्री गुरु महिमा और वैष्णव महिमा। ये तो गुरु महिमा थी पहले श्लोक से लेकर और 6ठी त्रिपदी तक, और वैष्णव